हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 लेसन नंबर 7 में आज साइंस में लेसन नंबर 7 का जो बचा हुआ पेज था उसको आज हम लोग ध्यान देंगे। तो उसमें हम लोग को पढ़ना है मार्बल। मार्बल आप लोग खुद ही जानते हैं कि मार्बल इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। It is found in various colors and can be cut easily. मार्बल जो होता है एक लाइमस्टोन होता है, चमकीला पत्थर होता है। इट इज फाउंड इन वेरियस कलर, ये बहुत प्रकार के रंगों में पाया जाता है। इसे आसानी से काटा जा सकता है। स्लेट इज ए मेटामॉर्फिक फॉर्फाइज्ड सेल। एक स्लेट जो होता है मेटामॉर्फाइज सेल है। इट कैन ईजिली स्प्लिट इनटू थिन शीट, क्योंकि ऐसे पत्थर को पतले पतले चादर की तरह में हम लोग आसानी से काट सकते हैं, फाड़ सकते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स एंड रूफ्स ऑफ हट्स इन विलेजेज। और इसका प्रयोग जो है ब्लैक बोर्ड बनाने में, झोपड़ियों के छत बनाने में, गांव में काम में आता है। एक क्वार्टजीट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। क्वार्टजीट जो है सैंडस्टोन से बना है। इट इज यूज ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग स्टैचू। इसका प्रयोग जो है ग्लास में, एक क्रेमिक इंडस्ट्री जो होता है जिसको कि स्टैचू बनाने के काम में प्रयोग किए जाते हैं। ग्रेजेन इज मेटामॉर्फाइज्ड ग्रेनाइट। ग्रेजेन है, मेटामॉर्फाइज्ड ग्रेनाइट है। इट हैज ए पैरेलल लाइन्स ऑफ मिनरल्स एंड ग्लिटर्स बिकॉज ऑफ माइक प्रेजेंट इन इट। और इसमें रेखाएं जैसी उस मिनरल पे खींची हुई रहती हैं, जिसको कि उस पर मौजूद रहती है, उसको अलग भी किया जा सकता है। मिनरल्स आर सॉलिड मटेरियल्स फाउंड इनसाइड द अर्थ दैट कंटेन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिनरल्स ये हमारे पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है एक सॉलिड तत्व है, जिसके अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, पेंसिल लीड है। ये सभी जो है हमको मिनरल से ही प्राप्त होते हैं। तो मिनरल्स आर फाउंड इन मिक्सचर कॉल्ड ओरेस। तो मिनरल जो होता है ओरेस का, उसमें और दूसरा पदार्थ मिला हुआ पाया जाता है। विच हैव टू बी डग आउट फ्रॉम अंडर द अर्थ। और जमीन को, पृथ्वी की खुदाई करके उसको निकाला जाता है। सम मिनरल्स आर वेरी हार्ड टू फाइंड एज दे आर रेयर। कुछ जो हैं ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो कि बहुत ही हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, और कुछ बहुत फाइन होते हैं और बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जैसे इमराल्ड है, रवि है, डायमंड है। Fossil are the remains of dead plants and animals that got buried under the earth millions of years ago. फॉसिल फ्यूल वही होता है, मरे हुए जानवर, मरे हुए पौधे जो कि जमीन के अंदर बहुत साल पहले से जो गड़े हुए हैं, अंदर में बरीड हैं,
उनसे तैयार होता है। These fossils turn into fossil fuels due to heat and pressure over a long period of time। तो इस तरह से लंबे समय तक गर्मी और प्रेशर के कारण फॉसिल फ्यूल तैयार हो जाता है। फॉसिल फ्यूल में उसके अंतर्गत आप देखेंगे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन टुडे। मानव का एक पावर स्रोत है। कोल के बारे में आप जानते ही हैं। कोल इज ए फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कोयला भी जो है मरे हुए जानवर, मरे हुए पौधे बहुत दिनों तक जमीन के अंदर रह जाते हैं, उससे कोयला तैयार हो जाता है। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर ऑफ रॉक्स, ये चट्टानों के गर्मी और दबाव से एंड सॉइल एबव देम, और उन पे मिट्टी का एक परत बन जाता है। द डेड रिमेन्स चेंज इनटू कोल। तो इस तरह से मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। पेट्रोलियम formed from the organism that lived in the sea long ago and got buried in ocean beds। पेट्रोलियम जो समुद्र के अंदर बहुत दिनों तक समुद्र की सतह में जो ऑर्गेनिज्म हैं वे जम जाते हैं, एक परत बना लेते हैं। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दे गॉट कंप्रेस्ड ऑन चेंज इनटू थिक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। तो हीट और प्रेशर के वजह से वे जो है एक गर्म लिक्विड परत जम जाते हैं, बदल जाते हैं, उसको पेट्रोलियम कहा जाता है या क्रूड ऑयल कहते हैं। पेट्रोलियम कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग डीप वेल्स अंडर द सी। पेट्रोल को समुद्र के नीचे कुआं बनाया जाता है, गड्ढा खोद करके, जिससे कि पेट्रोल निकाल सकते हैं। क्रूड पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरी टू प्रोड्यूस पेट्रोल। क्रूड ऑयल जो कि प्योर नहीं रहता है, अशुद्ध रहता है, इम्प्योर होता है, उसको रिफाइन करके रिफाइनरी में प्रोडक्ट करके पेट्रोल या डीजल या नेचुरल गैस तैयार किए जाते हैं। सिंस सो मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, बहुत से पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं प्रोडक्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल गैस is also a fossil fuel found near petroleum deposit। नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है जो कि पेट्रोलियम के नज़दीक ही पाया जाता है। सीएनजी का नाम आप लोग सुना होगा। सीएनजी गैस पे गाड़ियां जो चलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इज एन इको फ्रेंडली एंड क्लीन फ्यूल। It is a non-polluting fuel which is being used in most vehicles these days। आजकल सीएनजी गैस का प्रयोग गाड़ियों में काफ़ी चल रहा है, जो कि पोल्यूशन से बचाता है। कंजर्व फॉसिल फ्यूल। ऑल फॉसिल फ्यूल वेदर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस takes million of years to form। फॉसिल फ्यूल कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी को बनने में, तैयार होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। द डिमांड फॉर
fuels in increasing day by day to increasing population, urbanization and industrialization। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती है, शहर में हो चाहे देहात में हो चाहे इंडस्ट्रीज एरिया में हो, उसी प्रकार से हमारा फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल का, नेचुरल गैस का और कोल का प्रयोग काफ़ी हो रहा है। इफ वी कंटिन्यू टू यूज फॉसिल फ्यूल एट दिस रेट, यदि इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते रहेंगे तो देयर विल बी नो फ्यूल लेफ्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए रहेगा नहीं तो उतना उनके लिए दिक्कत होगी। इट इज देयरफॉर very important to reduce the usage of fossil fuel. Fuel conservation can be done in the following way. इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कुछ यहाँ उपाय दिए हुए हैं। जैसे यूज अल्टरनेटिव फ्यूल लाइक सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड हाइड्रोलिक एनर्जी विच आर नॉन पोल्यूटिंग एंड ऑलवेज अवेलेबल टू अस। Number 2, switch off fans and lights when they are not in use. Number 3, cover short distance by foot. आजकल आप अक्सर देखते हैं कि थोड़ा सा भी दूर जाना है तो लोग बाइक से जाते हैं, तो आपका पेट्रोल खत्म होता है, गैस खत्म होता है, तो ऐसा न करें, पैदल जाएं। नंबर 4, इनकरेज द कार पुलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नंबर 5, स्विच ऑफ द व्हीकल इंजन एट रेड लाइट। बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं फिर भी उसका इंजन चालू रहता है, गाड़ी चालू रहती है, तो इसको कंट्रोल करके उस पेट्रोलियम गैस को, कोल को बचाया जा सकता है। गेट योर व्हीकल चेक फॉर पोल्यूटिंग। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन ए। 1 नंबर में इग्नेयस रॉक्स आर मेड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ लावा, इसमें राइट आंसर इग्नेयस हो जाएगा। नंबर 2 में मिनरल्स इन द रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ minerals occur in the rocks in the form of fuels. Rocks in the ओरेस, राइट आंसर ओरेस होगा, इसमें ठीक लगा दें इधर। नंबर 3 में मार्बल इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इसमें मार्बल राइट आंसर। नंबर 4, पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम डीप वेल्स, पेट्रोलियम, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर बी पे ध्यान देंगे। 1 में पुमाइस, 2 में आप मैग्मा, 3 में डायमंड, 4 में ओरेस। टाइप ऑफ रॉक्स, क्वेश्चन नंबर सी, ये रॉक्स का नाम लिखा हुआ है, अब खुद अपने आप को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, इग्नेयस रॉक्स आर मेड बाय द कूलिंग ऑफ लावा ओवर और जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर, पुमाइस इज ए लाइट रॉक्स बिकॉज पुमाइस इज कॉल्ड lava forthwith gas trapped inside. Question number 3 answer,
Coal is fossil fuel formed from the remains of dead plants and animals that lived millions of years ago. Due to heat and pressure of rocks and soil above them, the dead animals change into coal. Question number 4 answer. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर में क्वेश्चन नंबर 4 आंसर fossil fuels should be used carefully because if we continue to use fossil fuel at this rate, this will be no fuel left for our future generation. तो ये आपका लेसन नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट डे। थैंक यू।